प्रिय मित्रों, आज मैं मंदारगिरी करके एक पहाड़ है अंगुल के पीछे, वहाँ आया हूँ। सुबह से भगवत कृपा से एक स्थानीय युवक मिल गए थे, उन्होंने मुझे गुफा घुमाई और इसके बाद मैं एक ये ऊपर से मैं उनको छोड़ दिया और एक मंदिर के पास छोटा सा जो रास्ते में था बैठ गया और चिंतन करने लगा जो हो सकता था थोड़ा बहुत, और सोचा आपसे अपने अनुभव शेयर करूं, बताऊं। आज मैं अभी मन के द्वंद्वता के बारे में सोच रहा था। मन का स्वरूप कैसा होता है, मन क्या होता है, क्यों होता है, साक्षी भाव कहाँ से प्रकट होता है, इन सब को देखते हुए एक चीज़ के अर्थ अनेक होते हैं। एक महामुनि ने बोला है कि जो छोटे कक्षाओं में पढ़ाई जाने वाली बेताल पच्चीसी की कहानी छोटे कक्षाओं में भी पढ़ाई जाती है और पीएचडी एमए के लड़कों को भी उस चीज़ को बताया जाता है, दिखाया जाता है करने के लिए। तो किसी भी चीज़ के निष्कर्ष उस स्तर पे ही निकाले जाएं जिस स्तर पे कहे जाते हैं। छोटा सा उदाहरण है, गूगल में भी आप फ़ोटो जिस लेयर में डालते हैं ना, उसी लेयर पे दिखती है, आगे ऊपर की नहीं दिखती है। छोटा सी बात है उदाहरण के लिए समझने के लिए। आज मन की द्वंद्वता का विचार आया मन में कि मन कितना द्वंद्वता से भरा हुआ होता है। जो चीज़ आपकी नहीं होती है, मन उसको अपना लेने के लिए प्रयास करता है। जैसे ही होती है उससे वो आपको उतनी लगाव बंद हो जाते हैं। मन में हमेशा द्वंद्व होता है। आपको मिठाई खाने की इच्छा हुई, मिठाई खाते हुए आपको नमकीन खाने की इच्छा हो जाएगी। आप जहाँ हैं वहाँ कभी भी नहीं रहना चाहते हैं। आप जहाँ रहना चाहते हैं वहाँ पहुँचते ही मन और कहीं दूसरी जगह ले जाना चाहता है। मन की इन चालाकियों को, मन की इन बातों को आपको समझना पड़ेगा कि मन आखिर चाहता क्या है। मन वर्तमान से आपको संतुष्ट नहीं होने देता और उसके भटकाव में आप भटकते रहते हैं। जब तक आप वर्तमान में मन को नहीं देखोगे साक्षी भाव से, तो ये आपको भटकाता रहेगा। मन आपसे कहेगा कि अरे वहाँ तो बहुत अच्छा है, आप वहाँ पहुँचे, फिर वो आपको बोलेगा अरे इसके यहाँ के और अच्छा है। इस तरह हम मृग तृष्णा में भागते जा रहे हैं। मन द्वंद्व है, मन के अंदर एक द्वंद्वता का भाव होता है और द्वंद्वता का भाव विनष्ट होता है, नष्ट होता है कब? जब आप अपने आप में साक्षी भाव का विकास करते हैं, ध्यान लगाते हैं। आप कहते हैं कि भाई मन जो तेरे को करना है वो करता रहे, मैं ये कर रहा हूँ। मन का स्वभाव द्वंद्व का स्वभाव है। उस द्वंद्वता से ही आपको पार पाना है। उस द्वंद्वता के निवेदन से बाहर निकलना है, नियोग करना है। और इन सब का रास्ता है, दो रास्ता है। एक तो आपको ध्यान करना होगा, दूसरा आपको साक्षी भाव का विकास करना होगा। एक शब्द आप सबने सुना होगा, विपश्यना का। ये बौद्धिक योग है, बुद्ध का मार्ग है विपश्यना। विपश्यना का शाब्दिक अर्थ होता है, पश्य संस्कृत शब्द में देखने को बोलते हैं। विपश्यना, दूर से देखो, विपस्थित होकर देखो, उस चीज़ के से लगाव कम करके देखो। और विपश्यना मन को एकाग्र करने में बहुत सहायक है। और जो लोग ये कहते हैं कि मन को एकाग्र करना क्यों है, मन अपने आप एकाग्र हो जाएगा। जब तक आप उसकी सुनते हो तब तक वो आपको सुनाता है, जब आप नहीं सुनते हो तो वो खड़ा हो जाता है। आपके घर में भी ये आपने देखा होगा, जिस भी घर के सदस्य की आप ज़्यादा सुनते हो तब तक वो सुनाते रहते हैं आपको। जैसे ही आपने सुनना बंद करते हो वो अपने आप चुप हो जाते हैं। तो आप ध्यान करो, मनन करो, निध्यासन करो, पढ़ो। जब तक विभिन्न विभिन्न किताबों का मूल कह रहा हूँ, अनुवाद नहीं, मूल पढ़ो। मूल पढ़ने से आपको बहुत अच्छी चीज़ें पता चलेंगी। मैं गीता के मूल और अनुवाद, जितने अनुवाद पढ़ता हूँ सब में पार्थक्य मिलता है, एक जैसा नहीं मिलता है। इसलिए मूल पढ़ो। मूल समझ में नहीं आती तो किस चीज़ से समझ में आएगी, उसका प्रयास करो। दो शब्द पढ़ो पर मूल ग्रंथ को पढ़ो, उससे अपने आप अपनी चीज़ों को निकालो, सोचो और समझो, उनको ग्रहण करो, अंदर तक उतारो।
जिससे वो कभी आपको भूले ना, हमेशा याद रहे और आनंद में रहो। जो आपके हाथ में नहीं है उसका कभी भी कष्ट मत देना। और आप सबके धर्मों में, पुराणों में, ग्रंथों में कहा गया कि आपके हाथ में कुछ नहीं है। जब हमारे हाथ में कुछ नहीं है तो हम चिंता किस बात की करें। हमको आज भोजन मिलना है ये भी हमारे हाथ में नहीं है, नहीं मिलना है ये भी हमारे हाथ में नहीं है, मिलना है ये भी हमारे हाथ में नहीं है, होना ना होना कुछ जो हमारे हाथ में नहीं है। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई दर्शन लॉजिक बहुत बड़ा नहीं है, है ना। क्योंकि प्याज के छिलके की तरह मन के छिलके उतारना शुरू करोगे तो भी अंतहीन हो जाएगा। प्याज तो छोटी सी चीज़ है, ये जो मन है ना, ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसका अंत किसी ने नहीं देगा। इसके छिलके मत उतारो, इसके परते मत करो। जितना इसको संतुष्ट करने की कोशिश करोगे वो असंतुष्ट ही रहेगा, है ना। ठीक, आज के लिए बस इतना ही। मुनींद्र के प्रणाम।